पुलिस अधिकारी की नजर से जब आप ये देखते हैं कि पिछले 2 हफ्ते का जो घटनाक्रम गुजरा है, वहां पुलिस के बर्ताव में क्या खोट नजर आता है आपको? मैं इसके ऊपर बोलता हूं, लेकिन मैं मीना जी की एक बात पे छोटी सी एक बात ऐड कर देना चाहता हूं कि पुलिस ने ये जो जिस तरह से ब्रिटिश पुलिस ने किया था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की उनके शव जो थे रात में चुपके से जला के फिर रात सतलज में बहा दी गई। इन लोगों ने जो ये गलती की है कि जबरदस्ती उसके परिवार के रोने गाने के बावजूद इन लोगों ने जो दाह संस्कार कर दिया, उससे एक लीगल गलती भी हो गई। लीगल गलती ये हो गई है कि परिवार दूसरे पोस्टमार्टम को डिमांड करने के अधिकार से वंचित हो गया। अगर कोई ऐसा शव होता जिसके लिए दफनाना निर्धारित प्रक्रिया होती, तब तो मान लीजिए एक्सह्यूम करके एक बार खोद के दोबारा पोस्टमार्टम कर सकते हैं, लेकिन जो शव भस्म कर दिया गया उसका दोबारा हो नहीं सकता। और चूंकि अनेक बार मेरे पास रिकॉर्डेड एग्जांपल है, समय होगा तो बाद में बताऊंगा, अभी अनेक बार एक नहीं दो दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भारी डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं, एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट रिपोर्ट्स पाई गई हैं, तो ये बनता है कि वो दूसरे पोस्टमार्टम की डिमांड करते, इससे उनको वंचित कर दिया गया। अब आते हैं कि पुलिस में देखिए आप, इन्होंने सीधे सीधे पहले ही दिन से पूरी घटना को, जैसा आपने कहा, भी डाउन प्ले करने का प्रयास किया। जब महिला की मां का ये कहना है कि लड़की जो है घायल अवस्था में नग्न पाई गई खेत में, अगर वो उसी अवस्था में तो थाने में उसको ले जा नहीं सकती थी, उसकी लाज उसको ढक के तब थाने ले जाना पड़ा। अब पुलिस को इतना तो सोचना चाहिए था कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे 5000 साल से ये परंपरा चली आ रही है। अगर किसी स्त्री का शरीर जो है जीवित या अर्धमृत नग्न अवस्था में पाया जा रहा है, तो सेक्सुअल असॉल्ट शुड हैव बीन द वेरी फर्स्ट थिंग। आपके दिमाग में सबसे पहला संदेह जो है सेक्सुअल असॉल्ट का उठना था। लड़की अपनी उस घायल अवस्था में पहले बयान में रेप की बात बोल पाई या नहीं बोल पाई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसका शरीर जिस अवस्था में मिला उस पे आपको पहले ही अटेम्प्ट टू रेप और मोलेस्टेशन का केस दर्ज करना चाहिए था। बाद में उसमें रेप कंफर्म होता तो हम डाल देते। और जो यूपी पुलिस एक निहायत बेवकूफी की बात कर रही है, इन लोगों ने लगता है कानून पढ़ा नहीं है। 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट से सेक्शन 375 रेप की डेफिनेशन अमेंड कर दी गई है। अब ठीक है, इस शो पे बोल ही देते हैं कि पेनिट्रेशन आवश्यक नहीं है उसके लिए। अगर स्त्री के गुप्तांगों को पुरुष के जननांग द्वारा, उसके हाथ द्वारा, मुंह द्वारा या किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के द्वारा भी छुआ जाता है, छुआ मात्र जाता है, तो उतने से ही रेप कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। उसके लिए भैया मेडिकल रिपोर्ट की क्या जरूरत है? आप ये क्यों ये बार ये बात दोहराई जा रही है कि अलीगढ़ में जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन, उसमें रिपोर्ट इनकॉन्क्लूसिव है। सरकार उसकी चिंता मत करिए, जो अमेंडेड डेफिनेशन है उसका आपको पता नहीं है। अमेंडेड डेफिनेशन के तहत वो रेप कॉन्स्टिट्यूट हो गया उतने में।